मुच्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के चारों पादों का विचार परसों संपन्न हुआ। आज द्वितीय अध्याय का विचार प्रारंभ होना है। द्वितीय अध्याय का नाम है विरोध परिहार अध्याय। प्रथम अध्याय का नाम था समन्वय अध्याय। नाम से ही अध्याय का प्रतिपाद्य विषय अवगत हो जाता है। प्रथम अध्याय ने समस्त उपनिषदों का समन्वय ब्रह्म में बताया। प्रथम अध्याय ने। द्वितीय अध्याय विरोध का परिहार कर रहा है। किसके विरोध का परिहार? तो उपनिषदों का जो ब्रह्म में समन्वय सिद्ध हुआ उसका सांख्यादि स्मृतियों के साथ, तर्कों के साथ, भूतों के प्रतिपादक श्रुतियों के साथ, जीव प्रतिपादक श्रुतियों के साथ, सूक्ष्म शरीर प्रतिपादक श्रुतियों के साथ विरोध की आशंका होती है कि ब्रह्म में उपनिषदों का समन्वय मानेंगे तो इनका विरोध होगा, क्रमतः स्मृत्यादियों का। और उस विरोध का परिहार करने के लिए विरोध परिहार नामक अध्याय है। इसके चार पादों में से प्रथम पाद में सांख्यादि स्मृतियां तथा उनके तर्कों के साथ आपाततः उपनिषदों का ब्रह्म में प्रतीयमान जो समन्वय है उस समन्वय के साथ विरोध आपाततः प्रतीत होगा। उसका परिहार प्रथम पाद में किया जा रहा है। तो द्वितीय पाद में द्वितीय अध्याय के ये कहा जाएगा कि जिनके साथ उपनिषदों के समन्वय के विरोध की शंका की जा रही है वे सांख्यादि मत ही सदोष है, अन्य दुष्टता। और अन्य विरोधियों के पक्ष में विद्यमान जो दोष हैं उनका दर्शन कराया जाएगा द्वितीय पाद के द्वारा। तृतीय पाद में भूत यानी आकाश आदि भूतों की प्रतिपादक श्रुतियों का परस्पर विरोध प्रतीत होता है।
और जीव के स्वरूप को बताने वाली श्रुतियों का परस्पर विरोध प्रतीत होता है, उनका परिहार, उन श्रुतियों का आपाततः प्रतीयमान जो विरोध उसका परिहार। और सूक्ष्म शरीर का प्रतिपादन करने वाले कुछ श्रुति वाक्यों में आपाततः परस्पर विरोध प्रतीत होता है, उनका परिहार ये जो तृतीय और चतुर्थ पाद है इनके द्वारा होगा। इस प्रकार ये द्वितीय अध्याय के जो 4 पाद हैं इनके भी अपने अवान्तर विशिष्ट विषय है। प्रथम पाद का अवान्तर विशिष्ट विषय हुआ सांख्यादि स्मृतियां तथा तर्कों के साथ आपाततः प्रतीयमान ब्रह्म समन्वय के विरोध का परिहार प्रथम पाद में होगा। तो प्रथम पाद का जो प्रथम अधिकरण स्मृति अनवकाश यानी स्मृति अनवकाश अधिकरण, इस अधिकरण का जो संक्षिप्त स्वरूप बताने वाले 2 श्लोक है वैयासिक न्यायमाला के। वैयासिक न्यायमाला को अधिकरण सार भी कहा जाता है। तो अधिकरण सार के कहिए या वैयासिक न्यायमाला के कहिए, ये 2 श्लोक है, इनका प्रथम उच्चारण किया जाए। अच्छा, इस प्रथम श्लोक के संक्षिप्त स्वरूप को देखने से पहले भी भाष्य में भाष्यकार भगवान जो बता रहे हैं प्रथम अध्याय के साथ द्वितीय अध्याय का संबंध, उसे भी देखना जरूरी है। फिर प्रथम अध्याय क्या नाम है, ये प्रथम अधिकरण को देखेंगे और फिर इस द्वितीय अध्याय के अवतरण भाष्य की जो अवतरण टीका है इसको भी देखना जरूरी है। पहले अवतरण टीका पहले देखते हैं ना तो समझ में आता है भाष्य का जो प्रतिपाद्य विषय है। और वो अवतरण लिखा है उन्होंने स्मृति प्रसंगात पूर्वोत्तर अध्यायोर विषय विषयी भाव संगतिम वक्तुम व्रतम कीर्तयति प्रथमे अध्याय इति। यहां से टीकाकार ने, उससे पहले भी टीका में 2-3 पंक्तियां हैं। उन पंक्तियों में टीकाकार ने मंगलाचरण किया है 2 श्लोक में, और एक श्लोक का कुछ पदों का अर्थ स्वयं ही श्लोक टीकाकार बता रहे हैं। इसलिए पहले टीका का मंगलाचरण देखिए, फिर द्वितीय अध्याय के अवतरण भाष्य का विचार होगा और उसके बाद प्रथम अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार का विचार। क्रम ये है। तो टीका का जो मंगलाचरण है, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धि साक्षिणे, एक ये श्लोक है। और दूसरा सांख्यादि स्मृति युक्ति भीर न चलितो वेदांत सिद्धांत गो निर्मूलैर विविधागमै रविदितो यौमादि जन्माद्ययः उत्पत्त्यंत विवर्जितश्चितिवपुर व्यापी च कर्तांसको लिंगेन प्रथितोपि नाम तनुकृत तम जानकीशम भजे। ये दूसरा श्लोक, ऐसे 2 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। पहले श्लोक को तो कोष्टक में रखा है। इसका अर्थ है कोष्टक में क्यों रखा होगा, अधिकतर ये जो है
राम के नाम के श्लोक बनाते हैं भाष्य रत्न प्रभाकार। यहीं पर कृष्णाय ऐसा आया है, राम भक्त है ना। वो ऐसा होता है गोविंदानंद है यदि, तो गोविंद जो है कृष्ण का पर्याय है। ऐसा है, लेखक तो कहते हैं कि रामानंद नाम के हैं आप, और उन्होंने अपने गुरुजी के नाम से लिखा है। हाँ, आगे भी है, इस श्लोक में भी पहले भी आई है। तो चलो जो है उसका अर्थ कर ले हम लोग। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धि साक्षिणे। तो ये जो है यानी लेखक है रामानंद जी, भाष्य रत्न प्रभाकार का। और यहां पर लिखा है टीका में गोविंदानंद भगवत पाद, ऐसा लिखा है ना। वो गोविंदानंद उनके गुरु है, ऐसा सुना था कि गुरु के नाम से पुष्पिका में वो लिखा। हाँ, भाष्य रत्न प्रभा टीका उन्होंने अपने गुरुजी का नाम दिया है, ऐसा कहते हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धि साक्षिणे। तो ये है, यदि विशेष्य पद माना जाए गुरवे को, यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरव तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः के अनुसार ये दोनों श्लोक हो जाएंगे। एक गुरु की वंदना रूप और एक इष्ट देव की वंदना रूप, और उससे जो है प्रतिपाद्य जो अर्थ है वो बुद्धि में प्रकट हो। श्रुति कहती है ना कि परमात्मा और गुरु के प्रति अनन्य भक्ति जिसके अंतःकरण में है, ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण में शास्त्रार्थ स्वयं प्रकट होता है। तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। तो उस दृष्टि से ये गुरु तथा इष्ट देव की वंदना कर रहा है, क्योंकि व्याख्या करने जा रहे हैं ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के भाष्य की। तो सूत्रकार तथा भाष्यकार का जो अभिप्रेत अर्थ है वही उनकी पंक्तियों का व्याख्यान करते समय हृदय में स्फुरित हो, इस उद्देश्य से ये शास्त्र हैं सूत्र और भाष्य। भाष्य रत्न प्रभाकार के लिए शास्त्र है, और इस शास्त्र का जो अर्थ है वह जो इस शास्त्र का अभिप्रेत अर्थ है वही बुद्धि में ठीक से स्फुरित हो जाए, इस उद्देश्य से शास्त्रार्थ बुद्धि में स्फुरण का जो हेतु है इष्टदेव और गुरु की वंदना, वो साधन श्रुति ने बताया है। और जो स्रोत लोग होते हैं अपने अभिष्ट अर्थ का प्रापक जो साधन है श्रुति सम्मत जो साधन, उसको अपनाते हैं।
इस समय द्वितीय अध्याय की व्याख्या करते समय भाष्य रत्न प्रभाकर का अभिष्ट है द्वितीय अध्याय में चारों पादों में प्रयुक्त जो वेद व्यास जी के द्वारा लिखित जो सूत्र और उनका जो भाष्यकार भगवान के द्वारा बताया गया भाष्य, लिखा गया भाष्य, इनका अर्थ ठीक से बताना चाहते हैं टीकाकार। तो इसलिए ये हो गया उनका, इनके बुद्धि में जब स्फुरित होगा इनका ठीक से अर्थ, तब तो वो बता पाएंगे। और वेद बताता है कि शास्त्र का अर्थ समझना है, यदि ठीक से बुद्धि में प्रकट करना है तो गुरु वंदना, गुरु के प्रति अनन्य भक्ति और परमात्मा के प्रति अनन्य भक्ति रखो। उसी श्रुति से प्रेरित होकर के यहां पर दोनों के प्रति अपना भक्ति भाव प्रकट कर रहा है। इसलिए विशेष्यवाचक पहले श्लोक में पद होगा गुरवे, गुरवे नमः, ऐसा करिए। ये जो प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में पहला पद है नमः और चतुर्थ पाद के शुरू में है गुरवे। तो गुरवे नमः का अर्थ है गुरु के प्रति नमस्कार है, गुरु को नमस्कार है। कैसे गुरु को? तो गुरु का स्वरूप बताया। गुरु के विशेषण हैं सच्चिदानंद रूपाय, कृष्णाय, अक्लिष्टकारिणे, वेदांत वेद्याय और बुद्धि साक्षिणे। ये सब चतुर्थ्यंत विशेषण है गुरु के। गुरु कैसे, कौन है जिस गुरु को नमस्कार कर रहा है? और नमस्कार का अर्थ होता है अहंकार का समर्पण, और अहंकार का समर्पण ही पराभक्ति है। अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, स्वयं को ही। और उन अपने गुरु को वे कह रहे हैं कि कृष्णाय, गोविंद का ही पर्याय कृष्ण होने से उनके गुरु जी का नाम है कृष्णा, गोविंदानंद। तो कृष्णाय, तो गोविंदाय नहीं, तो सीधे ये सच्चिदानंद रूपाय है ना, तो हाँ वो तो जगत गुरु भी है। और ऐसे भी कृष्ण शब्द का अर्थ होता है नित्यानंद, नित्य आनंद स्वरूप। कृषिर भूवाचक शब्द नश्च निर्वृत्तिवाचक, तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। यानी कृष्ण इस शब्द का अर्थ होता है परब्रह्म। इसलिए कृष्णाय का अर्थ सीधे परब्रह्मणे, गुरु साक्षात परम ब्रह्म कहते ही है। हाँ, ईश्वर गुरु आत्मेति, और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। और कृष्ण शब्द वही नित्यानंद स्वरूप परब्रह्म को बताता है। इसलिए कृष्णाय गुरवे नमः, यानी परब्रह्म स्वरूप गुरु को नमस्कार है। और परब्रह्म का स्वरूप है सच्चित आनंद, और वे अक्लिष्टकारी है। क्लिष्ट कहते हैं दुख को, अक्लिष्ट कहते हैं सुख को, आनंद को। और गुरु अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार करा करके समस्त दुखों का हेतुभूत जो अध्यास है उसके निवर्तक बन जाते हैं। और दुखों की निवृत्ति हो गई तो निरतिशय आनंद जो है स्वयं ही अभिव्यक्त होता है। तो दुखों के निवर्तक साक्षात्कार के प्रति हेतु बन करके अक्लिष्टकारी है, का मतलब अध्यास के निवर्तक है, अक्लिष्टकारी ने। इसी को
विद्यारण्य स्वामी जी अपने गुरु जी का एक विशेषण देते हैं ना कि स विलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे कहो या अक्लिष्ट कारिणे कहो। पंचदशी में सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे ये विशेषण है। कार्य सहित जो महामोह, विलास का अर्थ होता है कार्य, तो सविलास यानी कार्य सहित जो कारण है महामोह अविद्या, उसका भक्षण करना ही मात्र एक कर्म है जिनका सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन मने, ऐसा आता है पंचदशी में। तो ऐसे वो गुरु जी के चरण कमल है, क्या मतलब गुरु ऐसा है। ऐसे यहां पर भी अक्लिष्टकारिण का मतलब है सुख प्रदान करने वाले, कल्याण करने वाले। तो कल्याण करना ही स्वभाव कैसे है, तो अकल्याण का हेतुभूत, दुख का हेतुभूत जो सविलास महामोह है उसका निवर्तक ज्ञान कराना, ज्ञान कराते उसके कारण ऐसे होते हैं अक्लिष्टकारिणे। और वे और वेदांत वेद्य तत्व अलग अलग नहीं है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति के अनुसार वे ही वेदांत वेद्य भी है। तो वेदांत वेद्याय गुरवे, और गुरु का जो वास्तविक स्वरूप है वेदांत वेद्य स्वरूप, वही तो सभी के बुद्धिवृत्ति का साक्षी है, इसलिए बुद्धि साक्षी ने गुरवे नमः। इस प्रकार ये शास्त्रार्थ ज्ञान के प्रति, गुरु के प्रति भक्ति साधनभूता बताई गई। अब परमात्मा को भी इसी प्रकार का समर्पण बता रहे, परमात्मा के प्रति भी। इसमें लगा ऐसा अन्वय करिए कि तम जानकी सम भजे, द्वितीय श्लोक के अंत में है ना, तम जानकी सम भजे। जानकी है सीता जी और प्रकृति में है मूल प्रकृति, माया। ऐसा ही टीका में टीकाकार स्वयं अर्थ बताएंगे। और उनके इस नियंता, तो जानकी सम भजे, यानी जान किसका, मैं भजन करता हूं, सेवन करता हूं। भस सेवायाम धातु, सेवन होता है ग्रहण, अनुसंधान। कौन से जान किसका है, तो कहते हैं तम जानकी सम, उस जानकी के इस यानी प्रकृति के नियंता पुरुष का मैं अनुसंधान करता हूं, भजे। अब ये तम शब्द से ग्राह्य जो विशेषण है उन सब को, यहां जितने भी प्रथमांत पद है वो सारी तम शब्द से ग्राह्य विशेषताओं को बता रहे हैं। जान किसका विशेषण हुआ तम, तम जानकी सम भजे। और तम इस सर्वनाम से परामृष्ट अर्थ है ये सब। प्रथमांत, पहला प्रथमांत शब्द है सांख्यादि स्मृति युक्ति भीर न चलिता, यह ऐसा लगाना। यत तदोर नित्य संबंध होता है ना, यत तदोर नित्य संबंध, यानी यत शब्द और तत् शब्द का नित्य संबंध है, यानी ये दोनों एक अर्थ के परामर्शक होता है। तो कहीं किसी वाक्य में तत् शब्द का प्रयोग हो, यत शब्द का प्रयोग न हो, तो भी इनका परस्पर नित्य संबंध होने से अध्यार किया जाता है। कहीं यत शब्द का प्रयोग है, तत् शब्द का नहीं है, तो तत् शब्द का अध्यार किया जाता है। यहां पर तत् शब्द का प्रयोग है, तम जानकी सम भजे। यत शब्द का नहीं है, तो तत् शब्द का नित्य संबंधी जो यत शब्द है उसका अध्यार किया जाएगा। तो ऐसा अन्वय करिए कि यह
सांख्यादि स्मृति युक्ति भीर न चलित तम जानकी सम भजे। सांख्यादि स्मृति और उनकी जो युक्तियां, सांख्यादि स्मृतियां जो यानी इस विशेषण के द्वारा प्रथम पाद का जो प्रतिपाद्य विषय है उसको भी बता रहा है। वस्तु निर्देशात्मक भी मंगलाचरण है। उपनिषद समन्वय का, ब्रह्म में जो उपनिषदों का समन्वय हुआ उसका विरोध सांख्यादि स्मृतियों के साथ आपाततः प्रतीत हो रहा है और उसका परिहार प्रथम पाद के द्वारा हो रहा है। उस आपाततः प्रतीयमान सांख्यादि स्मृतियां तथा युक्तियों के साथ विरोध का परिहार, उसे यहां पर इस विशेषण के द्वारा उन्होंने निर्दिष्ट किया, यानी प्रथम पाद का प्रतिपाद्य विषय बताया। अतः वस्तु निर्देशात्मक भी मंगलाचरण हुआ। तो सांख्यादि स्मृति युक्ति भीर यह न चलित तम जानकी सम भजे। जो सांख्यादि स्मृतियां, आदि शब्द से ग्राह्य योग, वैशेषिक और बौद्धादि स्मृतियां, इन स्मृतियों से तथा युक्त्याभास जो उनके द्वारा प्रयुक्त है उनसे जो चलित नहीं हुआ, का मतलब बाधित नहीं हुआ, वेदांत वेद्य तत्व, वो है जानकीश। उपनिषदें जिस एकमेवा द्वितीय परमात्मा का प्रतिपादन कर रहे हैं वह परमात्मा सांख्यादि स्मृतियों से भी विचलित नहीं हुआ। का मतलब वेदांत का समन्वय उसमें नहीं है, ये सिद्ध नहीं हो पाया सांख्यादि स्मृतियों से भी और युक्तियों से भी। वेदांत वेद्य ज्ञान की इसका विचलन नहीं हो पाया, मतलब वेदांत के समन्वय का बाध नहीं हो पाया। जिसमें वेदांत समन्वय का बाध नहीं हो पाया वह जानकीश है इन सांख्यादि के द्वारा। उस जानकीश का मैं अनुसंधान करता हूं, भजन करता हूं, सेवन करता हूं। और एक विशेषण है कि वो जानकीश कैसे हैं, तो कहते हैं यह वेदांत सिद्धांतगः जानकी तम जानकी संभज। वेदांत सिद्धांतगः यह तम जानकी संभज। ऐसे यह प्रत्येक के साथ लगा दीजिए जितने प्रथमांत है, ये भी एक प्रथमांत है। तो वेदांत का जो सिद्धांत और उस सिद्धांत से गम्यमान, वेदांत सिद्धांत का विषय, वेदांत सिद्धांत है कि चेतन ब्रह्म ही जगत का कारण है। इसलिए वेदांत सिद्धांतक यानी वेदांत सिद्धांत के रूप से जाना जाने वाला, इस रूप में भी लिया जा सकता है। हाँ, तो वेदांत सिद्धांतक यह तम जानकी संभजे। और एक विशेषण है कि निर्मूलैर विविधागमयी ही अविदितः, यह तम जानकी संभजे ऐसा लगा दीजिए। तो ये जो विविध आगम है यानी स्मृतियां हैं सांख्यादि, वे हैं निर्मूल यानी वेद मूलक नहीं है। मूल का अर्थ है वेद, अपौरुष है वेद वचन श्रुति, और निर्मूल का अर्थ हुआ जो वेद मूलक नहीं है। ऐसे जो विविध आगम है, सांख्य, योग, वैशेषिक, नैयायिक आदि, और उनके द्वारा अविदित नहीं जाना जाता,
सांख्यादि स्मृतियों से जिसका स्वरूप नहीं समझ में आता, नहीं जाना जा सकता अवैदिक होने से, उतने अंश में सांख्यादि संपूर्ण रूप से अवैदिक नहीं है, कुछ अंश में आंशिक अवैदिकत्व है ना उनमें। तो निर्मूलैर विविधागमई अविदितः यह तम जानकी संभज है। क्या मतलब ये वेदांत यानी औपनिषदत्व तो बताया, केवल वेद गोचर है, अन्य स्मृतियों का भी वो विषय नहीं है, ये बताया। और योमादि जन्माप्ययः, योमादि यानी आकाशादि जो जगत, योमादि से लेना आकाशादि भूतों को, और उनका जन्म तथा अप्यय का कारण। योमादियों का पहले जन्म और अप्यय में द्वंद्व समास करिए, और योमादि में कर्मधारय समास है, ये बहुरी समास है, और फिर इन दोनों का बहुरी समास है योमादि पद का और जन्माप्यय पद का मतलब यह है कि भूतादियों का, आकाशादि भूतों का जन्म और अप्यय जिससे होता है, जिससे जन्म होता है और जिसमें अप्यय होता है। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, ये श्रुति आकाशादि भूतों का जन्म जिससे बता रही है, उसे भृगुवल्ली में वरुण कहते हैं कि तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। तो योमादि जन्म जिससे होता है उसको यहां पर योमादि जन्म जन्माप्यय शब्द से लिखिए। और यद प्रयंती अभिसंविशंति, यह अंश श्रुति अंश जिसमें अप्यय बता रहा है, लय बता रहा है। का मतलब जो जगत का प्रकृति है, आकाशादि भूतों का जन्म तथा प्रलय जिससे हो रहा है उसे कहा जाएगा आकाशादि जगत का प्रकृति, उपादान कारण। उपादान कारण से ही जन्म और लय होता है। तो इसलिए यहां पर योमादि जन्माप्यय शब्द से बताया आकाशादि जगत का प्रकृति, विवर्त उपादान कारण। और उत्पत्त्यंत स्वतः कैसा है, आकाशादि के जन्म तथा प्रलय का हेतु है। इसी से आकाशादि का जन्म हो रहा है, इसी में आकाशादि का प्रलय हो रहा है। लेकिन वह स्वयं उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला नहीं है, निर्विकार है। तो उत्पत्त्यंत विवर्जितः, यह तम जानकी संभज है। जानकी के इस ऐसे हैं कि वह न तो उत्पन्न होते हैं न तो अंत होता है, उनका विनाश होता है। जन्मादि सड़ भाव विकारों से रहित है। न जायते म्रियते वा विपश्चिन, ये श्रुति कठोपनिषद श्रुति जिसे जन्मादि सड़ भाव विकारों से रहित बता रही है, वह जानकीस हैं, उनका मैं सेवन करता हूं। और उनका स्वरूप क्या है, जड़ है कि चेतन है। जगत जड़ है तो जगत की प्रकृति होने से वे भी जड़ होंगे, कहते नहीं। चिति वपुहु, चिति कहते हैं चेतन को, तो चेतन स्वरूप है चिति वपुह, चिद्रूप है, विज्ञान घन है। चिति वपु का अर्थ हुआ चेतन। और परिचिन्न होंगे वह नहीं, व्यापी, और वो शील अर्थ में प्रत्यय है, उनका स्वभाव ही है जानकी इसका। शील का अर्थ करते स्वभाव, व्यापनशीलता यानी अपरिचिन्नता, देश काल वस्तु से अपरिचिन्न है, व्यापी है का अर्थ।
त्रिविध जो परिच्छेदक है उनसे अपरिछिन्न है, व्यापी है। और ऐसा होने पर भी वो कर्ता भी है और अंशक यानी जीव कर्तांशक। इससे लेना कि स्वतः व्यापनशील होने पर भी उपाधि दृष्टि से उनका आश्मरथ्य आचार्य का सिद्धांत, वो 3 आचार्यों के पहले आए थे ना, कौन कौन थे? औडुलोमी, काश कृष्ण आचार्य, आश्मरथ्य, औडुलोमी और काश कृष्ण। तो अवस्थिते रीति काश कृष्ण, ये जो सूत्र है इसमें बताया कि अविकृत परमात्मा ही अपने द्वारा सृष्ट कार्यक्रम संघात में प्रविष्ट होकर के जीव रूप से अवस्थित है। वो और जीव रूप से अवस्थित होने पर भी वह स्वतः निर्विकार है। निर्विकार परमात्मा ही जीव रूप से अवस्थित है और कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के कारण कर्ता रूप से और अंश रूप से प्रतीत हो रहा है। इसलिए कर्तांशक यह वो जीव कोई अलग नहीं है, कर्ता रूप से अंश रूप से प्रतीयमान वो भी यही है, जानकी सी उस रूप में प्रतीत हो रहा है। अवस्थिते रीति काश कृष्ण के अनुसार तो कर्तांशक। और लिंगेन प्रथितो यानी लिंगेन कर्तांशक प्रथितोपि, ऐसा लगाना। प्रथितः यानी ज्ञातः, प्रसिद्ध। तो लिंगेन यानी लिंगेन शरीरेन, हाँ, लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर में अवस्थित होने से कर्ता और अंश इस रूप से प्रथितोपि, प्रसिद्ध होने पर भी वो कैसा है? तो कहते हैं नाम तनुकृत, यानी नाम रूप का व्याकर्ता है। नाम तनुकृत, तनु शब्द से रूप को लेना और नाम से नाम को लेना। श्रुति कहती है ना कि अनेन जीवेन आत्मना नाम रूपे व्याकरवाणी, कि वो लिंगेन प्रथितोपि, लिंगेन कर्ता अंशको प्रथितोपि नाम तनुकृत, ऐसा लगाना कि वह सूक्ष्म शरीर से के कारण कर्ता तथा अंश इस रूप से प्रथित होने पर भी नाम रूप का व्याकर्ता है, व्याकरण करता है। नाम तनु में तनु का अर्थ रूप। तो इस श्लोक के कुछ पदों की व्याख्या टीकाकार स्वयं कर रहे हैं। नाम तनुकृत, इसी का पहले अर्थ कर रहे हैं कि नाम रूपे व्याकरवाणी इति श्रुते नाम तनुकृत अपि संज्ञा मूर्ति व्याकर्तापि लिंग शरीर उपाधिना कर्ता इति अंश इति च प्रथितः, ऐसा अन्वय करना। तो ये कहते हैं टीकाकार कि नाम रूपे व्याकरवाणी इस श्रुति के आधार पर ये नाम तनुकृत है, यानी नाम रूप का निर्माता है। तो नाम रूप का निर्माता होने पर भी कहते संज्ञा मूर्ति व्याकर्तापि, यानी नाम रूप, ये नाम तनुकृत अपि का अर्थ कर दिया संज्ञा मूर्ति व्याकर्तापि। मूल श्लोक में नाम तनुकृत और उससे पहले जो अपि शब्द है उसको इसके साथ जोड़ दीजिए। वो तो श्लोक बनाने के लिए पूर्व में है अपि, लेकिन अन्वय करते समय नाम रूप तनु कृत के साथ
प्रथितोपि में जो अपि शब्द है उसका अन्वय होगा। नाम तनु कृत अपि, ये मूल श्लोक में पद प्रयोग हुआ, उसका अर्थ टीका में टीकाकार ने बताया संज्ञा मूर्ति व्याकर्ता भी। कृत शब्द का अर्थ कर दिया व्याकर्ता, तनु का अर्थ कर दिया मूर्ति, नाम का अर्थ कर दिया संज्ञा। तो नाम तनु यानी संज्ञा मूर्ति, संज्ञा यानी नाम और तनु यानी मूर्ति, अमूर्ति यानी रूप मूर्त। और उनका स्वयं व्याकर्ता होने पर भी, रचयिता होने पर भी उसे जो नाम रूप का रचयिता है वही तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत कहते हैं। काश कृष्ण का ही मत बता रहे एक प्रकार से कि लिंग शरीर उपाधिना कर्ता इति और अंश इति च प्रथिता यानी प्रसिद्ध। प्रथित शब्द का अर्थ यानी स्वयं जगत का रचयिता है, लिंग शरीर को बनाया है उसने। तो लिंग शरीर को बनाने वाले ने ही लिंग शरीर में प्रवेश कर दिया, तो वो कर्ता यानी जीव इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। हाँ, और वही अंश इस रूप से ममय वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन अंश रूप से भी प्रसिद्ध हुआ, वो स्वयं ही व्याकर्ता। प्रसिद्धो यह तम प्रत्यक अभिन्नम, यानी एक प्रकार से इस विशेषण से, किस विशेषण से कि लिंगेन कर्ता अंश को प्रथितः नाम रूप तनुकृत अपि लिंगेन कर्ता अंश को प्रथितः, इतना एक विशेषण है। और इस विशेषण से ये बताया गया कि जानकीस प्रत्यक अभिन्न है, सभी सूक्ष्म शरीरों में वही कर्ता इस नाम से और अंश इस नाम से प्रसिद्ध है। का मतलब प्रत्यक आत्मा से अभिन्न है, वो प्रत्यक अभिन्न है। वो भूला नहीं है। हाँ, नहीं तो फिर स्वयं प्रकाश कैसे हो? स्वयं प्रकाशता क्वाचित की थोड़ी है उसकी, कभी रहती है कभी नहीं रहती, ऐसी तो नहीं है। इसलिए वो हमेशा स्वयं प्रकाश है। वो तो भांत है, तमेव भांतम अनुभूति सर्वम। वो कभी अपने आप को भूलता नहीं, वो स्वयं भास रहा है और बाकी सबको भाषित कर रहा है, इसलिए वो नहीं भूलता। भूलने वाला कोई दूसरा है। हाँ, जो अपने आप को बद्ध समझ रहा है वो तो नित्य मुक्त है। इसमें रहने पर भी समझ रहा है कि मैं तो कभी यानी बंधन में आया ही नहीं। तो प्रत्यक अभिन्न है वो। तम प्रत्यक अभिन्नम परमात्मानम, और ईशम का अर्थ करते हैं मूल, जानकी सम का अर्थ कर रहे हैं मूल प्रकृति नियंतारम। जानकी सम का अर्थ है मूल प्रकृति है जानकी, और ईश शब्द का अर्थ हुआ उसके नियंता। तो मूल प्रकृति नियंतारम भजे इत्यर्थ। तो इस प्रकार ये जो दो श्लोक थे मंगलाचरण के, इसका अर्थ हुआ। अब द्वितीय अध्याय का जो संबंध भाष्य है, इसकी अवतरण टीका है। स्मृति प्रसंगात पूर्वोत्तर अध्यायोर विषय विषयी भाव संगतिम वक्तुम व्रतम कीर्तयति प्रथमे ध्याय इति। तो पूर्वोत्तर अध्याय की परस्पर संगति बताने के लिए, पूर्व अध्याय प्रथम अध्याय, उत्तर अध्याय द्वितीय अध्याय, तो प्रथम अध्याय के साथ द्वितीय अध्याय का विषय विषयी भाव रूप संबंध बताने के लिए क्या कर रहे हैं कि प्रथम अध्याय में जो बात बताई गई
उसे संक्षेप में कह रहा है। इसे व्रत कथन कहते हैं। व्रतम कीर्तयति। तो भाष्य में देखिए, प्रथमे अध्याये सर्वज्ञ सर्वेश्वरो जगतः उत्पत्ति कारणम मृत सुवर्णादय इव घट रुचकादीनाम। ये प्रथम अध्याय में बताया गया। क्या कि जैसे मिट्टी घट के उत्पत्ति का कारण है, और उत्पत्ति उपलक्षण है स्थिति और लय का। उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है जैसे मिट्टी घट के, और स्वर्ण रुचक यानी आभूषण के उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है। आदि शब्द से तंतु जैसे वस्त्र के उत्पत्ति आदि का कारण है, ऐसे समझना। ये अनेक दृष्टांत हैं। मृत स्वर्ण आदि में आदि शब्द से उन सबको लेना। ऐसे ही जो सर्वज्ञ और सर्वेश्वर है वह जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण है। यह बात प्रथम अध्याय में बताई गई। प्रथमे अध्याये सर्वज्ञ सर्वेश्वरो जगतः उत्पत्ति कारणम, ऊपर से जोड़ देना, इति अवगतम। यह बात बताई गई, प्रथम अध्याय का प्रतिपाद्य था। और ये उत्पत्ति का कारण और आगे स्थिति तथा लय का कारण भी बताया जा रहा है, इसलिए उत्पत्ति को उपलक्षण मानने की जरूरत नहीं है। उत्पन्न से जगतो नियंत्रित्वेन स्थिति कारणम, और वो यानी उत्पत्ति के प्रति कारण कैसा है, तो मृत सुवर्णादि के तरह। मृत सुवर्णादि जैसे घट रुचकादि के उत्पत्ति के प्रति कारण है, ऐसे सर्वज्ञ सर्वेश्वर परमात्मा जगत की उत्पत्ति के प्रति कारण है। और उत्पन्न हुए जगत के स्थिति का भी कारण है। तो स्थिति के प्रति कारण कैसा है, तो कहते जैसे एक मायावी जो इंद्रजाल को बताया, क्या नाम, जादू को बताने वाला जादूगर, लौकिक मायावी, वह जैसे माया की स्थिति का हेतु बन जाता है, ऐसे अपने द्वारा उत्पन्न हुए जगत का जो पालन हो रहा है, स्थिति हो रही है, उस स्थिति के प्रति कारण है ये परमात्मा। तो मायावी इव मायाया, और प्रसारितस्य च जगतः, लय का हेतु बताया जा रहा। प्रसारितस्य च जगतः पुनः स्वात्मनि एव उपसंहार कारणम। इसके लिए उदाहरण बताया, आवनि रिव चतुर्विधस्य भूतग्रामस्य। जैसे भूतग्राम शब्द में भूत शब्द से लीजिए स्थूल शरीरों को। ये जो पार्थिव स्थूल शरीर हैं ये चार प्रकार के हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज भेद से। चारों प्रकार के स्थूल शरीर पृथ्वी में ही लीन हो जाते हैं, पृथ्वी रूप ही बन जाते हैं। जलाते हैं तो राख बन जाते हैं, गाड़ते हैं तो धीरे धीरे सड़गल करके मिट्टी बन जाते हैं। तो चार प्रकार के जो शरीर हैं इनके लय का कारण जैसे अवनी यानी पृथ्वी है, ऐसे ही सारे आकाश आदि जगत के लय का कारण है ब्रह्म। यह बात प्रथम अध्याय से अवगत हुई। आगे और भी कह रहे हैं कि स एव च सर्वेषां नः आत्मा इति एतत् वेदांत वाक्य समन्वय प्रतिपादनेन प्रतिपादितम। कुत्र? प्रथम अध्याय। ऐसा लगाना कि पहले अध्याय में ये सारी बातें बताई गई
कि सर्वज्ञ सर्वेश्वर जगत की उत्पत्ति का कारण है, स्थिति का कारण है, लय का कारण है। और जो जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारणभूत सर्वज्ञ सर्वेश्वर है, वही हम सब की आत्मा है। यहां स एवच सर्वेशाम न आत्मा, इसमें न का अर्थ निषेध नहीं करना। न यानी न अस्माकम, हमारी, इस अर्थ में न शब्द है। संस्कृत में अस्माकम शब्द के स्थान पर न सादेश होता है। तो हमारी आत्मा है सबकी, वही जो जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है, वही सबकी आत्मा है। इति एतद् वेदांत वाक्य समन्वय प्रतिपादनेन प्रतिपादितम। वेदांत वाक्यों का समस्त वेदांत वाक्यों का सबकी आत्माभूत ब्रह्म में ही, सर्वज्ञ सर्वेश्वर में ही समन्वय बताया गया। समन्वय का प्रतिपादन करते समय ये सब प्रतिपादन हुआ। इन सब का प्रतिपादन होने से ब्रह्म में वेदांत वाक्यों का समन्वय सिद्ध हुआ। ये तृतीया है हेतु अर्थ में, यानी वाक्य समन्वय प्रतिपादनेन का अर्थ है वेदांत वाक्यों का समन्वय प्रतिपादित करने के लिए इन सब अर्थों का वाक्य समन्वय उपयोगी अर्थों का प्रतिपादन प्रथम अध्याय में हुआ। इन सब का प्रतिपादन होने से वेदांत वाक्यों का समन्वय ब्रह्म में सिद्ध हुआ। और प्रधानादि कारणवादाश्च अशब्दत्वेन निराकृता इक्षतेर्ना शब्दम इत्यादि अधिकरणों से प्रधान कारणवाद और आदि शब्द से ये तेन सर्वे व्याख्याता में बताए गए अनुवादी कारणवाद, इन सब का भी निराकरण उनमें अशब्दत्व दिखा करके हुआ। इतना तो प्रथम अध्याय का प्रतिपाद्य विषय था। ये व्रत कथन हुआ यहां तक। इदानीम इत्यादि से द्वितीय अध्याय का जो प्रतिपाद्य विषय है उसे बता रहे हैं। किसके लिए? तो ये प्रतिपाद्य दोनों अध्याय का विषय ज्ञात होगा तो विषय विषयी भाव संबंध दोनों अध्यायों का जो परस्पर है वह अवगत हो जाएगा इस दृष्टि से। तो इदानीम इत्यादि के अवतरण से पहले टीकाकार ये जो व्रत कथन हुआ इसका थोड़ा अर्थ करता है। जन्मादि सूत्रम आरभ्य जगत उत्पत्त्यादि कारणम ब्रह्म इति प्रतिपादितम शास्त्र दृष्टिया तु इत्यादि सूत्रेषु स एव अद्वितीय सर्वात्मा इति उक्तम। शास्त्र दृष्टिया तु उपदेश वामदेववत इत्यादि सूत्रों में ये बताया गया कि वो जो जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारणभूत परमात्मा है, सबकी आत्मा है। इति उक्तम और अनुमानिकम इत्यादिना कारणांतरस्य अश्रौतत्वम दर्शितम इत्यर्थ। नानुमानिकम इत्यादि सूत्र है, यानी अनुमानिक का अर्थ है प्रधान। अनुमान सिद्ध जो प्रधान है वह जगत का कारण हो नहीं सकता इत्यादि अधिकरणों से प्रधानादि कारणवाद का निराकरण हुआ। अश्रौतत्व दिखा करके। तो इस प्रकार ये जो है व्रत कथन तक का व्रत कथन तक की चर्चा हुई भाष्य में। इदानीम इत्यादि पर विचार हम लोग कल करेंगे।